अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इनसे जितने भी रिलेटेड टॉपिक है, इसका प्रोसीजर, प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, ये सब टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हम क्रोमेटोग्राफी और इसके डिफरेंट टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट से किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास आयंस है। अब आयंस हमारे पास टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं या हमारे पास नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। अगर आयंस हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको हम कहते हैं कैटायन, अगर आयन हमारे पास नेगेटिव है तो फिर हम उसको कहते हैं एनायन। तो ऐसे मिक्सचर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जिसको हम सेपरेट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव अलग सेपरेट करने के लिए, यानी एक ऐसा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जिसमें हम आयंस को सेपरेट करते हैं, इसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। तो IEC इज द एब्रिविएशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। IEC इज द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है दैट सेपरेट आयंस, यानी ये हमारे पास सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं एंड फुल आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल, यानी ये तो सेपरेट करते हैं आयंस एंड इसके साथ साथ जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स क्यों होता है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है इस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर। तो इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम आयन एक्सचेंजर इस्तेमाल करते हैं, या तो पॉजिटिव एक्सचेंजर होगा या नेगेटिव एक्सचेंजर होगा, जो इस लेक्चर में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसकी वजह से यानी हमारे पास आयंस होगा, या तो पॉजिटिव आयंस होगा या नेगेटिव होगा, और वो आयंस हमारे पास जो आयन एक्सचेंजर हम इस्तेमाल करते हैं इसके टुवर्ड एफिनिटी की वजह से हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सचेंजर है तो इसके जरिए हम नेगेटिव मॉलिक्यूल या नेगेटिव आयन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सचेंजर है जिसको हम कैटायन एक्सचेंजर कहते हैं, अगर कैटायन एक्सचेंजर है तो इसके जरिए हम पॉजिटिव चार्ज को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन है। अब आपको पता है कि सिंपल कोई भी हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हो या क्रोमेटोग्राफी हम करते हैं तो इसमें हम टू पेज इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारे पास स्टेशनरी पेज जो मूवेबल नहीं होता, जो मोशन नहीं करता। एक होता है हमारे पास मोबाइल पेज जो मूवेबल होता है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारा ज्यादातर फोकस स्टेशनरी पेज पर होगा। तो यहाँ पर भी हम टू पेज इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास होता है स्टेशनरी पेज और दूसरा हमारे पास होता है मोबाइल पेज। अब स्टेशनरी पेज यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टेशनरी पेज यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं एक कॉलम, यानी पहले हम एक कॉलम लेते हैं। अब कॉलम में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होते हैं जिसके साथ कोई एक दूसरा मटेरियल चिपक जाता है, तो वो हम एज अ एड्सॉर्बेंट इस्तेमाल करते हैं इस कॉलम में। यानी पहले हम ये कॉलम लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, उसको हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम होता है। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम है। प्रोसीजर में हम सबसे पहले एक कॉलम लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम एड्सॉर्बेंट डाल देते हैं। एड्सॉर्बेंट हमारे पास कोई भी एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे एड्सॉर्बेंट इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, जो एटम होते हैं, वो अटैच होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेशनरी पेज में हम कॉलम लेते हैं और कॉलम में हम एड्सॉर्बेंट इस्तेमाल करते हैं। और एड्सॉर्बेंट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिजाइन, यानी रिजाइन हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारे पास या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब ऐसा रिजाइन, ऐसा एड्सॉर्बेंट, या सिंपल मैं कहूँगा अगर ऐसा एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्बेंट या पॉजिटिव रिजन। और ऐसा एड्सॉर्बेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एड्सॉर्बेंट या नेगेटिव रिजाइन। पॉजिटिव रिजाइन या पॉजिटिव एड्सॉर्बेंट के एग्जांपल हमारे पास क्या है? DEAE सेलुलोज,
DEAE का एब्रिविएशन है डाई इथाइल एमाइनो इथाइल सेलुलोज। ये हमारे पास ऐसा एडजॉर्बेंट है जिस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और CM सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल, सेम मीन कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हमारे पास ऐसा एडजॉर्बेंट है या ऐसा रिजाइन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस इसलिए उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिजाइन। लेकिन इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो हम स्टेशनरी पेज इस्तेमाल करते हैं इसके साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अगर हमारे पास जो एडजॉर्बेंट होता है या रीजन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट चार्ज वाला फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास जो रिजाइन है या एडजॉर्बेंट पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा अटैच नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप। और इसी तरह यहाँ पर जो रिजाइन हम लेते हैं वो नेगेटिव है तो इसके साथ हमारे पास पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। यानी ये कुछ इस तरह का होता है कि हमारे पास ये हमारे पास एक कॉलम है और कॉलम में मैंने एडजॉर्बेंट डाल दिया। एडजॉर्बेंट हमारे पास क्या है, रिजाइन है। और रिजाइन कौन से है, पॉजिटिव रिजाइन है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है जो इसके साथ अटैच है इस कॉलम के साथ, ये हमारे पास पॉजिटिव रिजाइन है। यहाँ पर स्टॉपर लगा होता है, स्टॉपर का काम होता है कि हम ये ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसके साथ ये जो आपको नजर आई नेगेटिव वाले ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जो इस पॉजिटिव रिजाइन के साथ अटैच है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये एक कॉलम है जिसके साथ हमारे पास जो हमने यहाँ पर डाला है नेगेटिव एडजॉर्बेंट या जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिजाइन, जिसके नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका अपोजिट हमारे पास पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। अब मैं कहता हूँ कि सिंपल मेरे पास मैं सेपरेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास आपको नजर आ रहा है एक ब्लैक वाला है, ये ब्लू वाला है। यानी दो तरह के कंपोनेंट्स है, एक ब्लैक एक ब्लू। ये जो ब्लैक है ये हमारे पास पॉजिटिव वाला कंपोनेंट्स है, यानी कोई एक कंपोनेंट्स है जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ब्लू वाला हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट्स है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये मिक्सचर में इसमें डालो ये जो पॉजिटिव रिजाइन है इस कॉलम में, तो यहां पर जब मैं डालूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा। यानी एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू वाले है ये इस नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस करेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज ये नीचे आएगा जिसके जरिए हम उसको सेपरेट करेंगे। इस तरह इस बीकर मैंने लिया है, इसके जरिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमने अलग किया, सेपरेट किया। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्सचेंज किया किसके साथ, नेगेटिव के साथ, यानी नेगेटिव नेगेटिव के साथ एक्सचेंज किया। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एनायन एक्सचेंजर है। क्या है, एनायन एक्सचेंजर है। और अगर यही मिक्सचर अब इस कॉलम में डाले जहां पर हमने जो एडजॉर्बेंट इस्तेमाल किया ये हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो ये मिक्सचर है जिसमें हमारे पास जो पॉजिटिव वाले जो कंपोनेंट्स है यहाँ पर अटैच होंगे और जो नेगेटिव वाले हैं ये हमारे पास नीचे आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव के साथ क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर इस किस्म के एक्सचेंज को हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंज। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के टू टाइप है, एक को हम कहते हैं कैटानिक एक्सचेंजर, एक को हम कहते हैं एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर हमारे पास आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी के वो टाइप है जिसमें एक एनायन दूसरे एनायन को एक्सचेंज कर देते हैं। और कैटानिक एक्सचेंजर एक क्रोमेटोग्राफी हमारे पास वो क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें एक कैटायन एक दूसरे कैटायन को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। एनायन एक्सचेंज के जरिए हम पॉजिटिव आयंस को सेपरेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो ब्लैक वाली पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंपाउंड हम सेपरेट किया, पॉजिटिव कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। और कैटायन एक्सचेंज के जरिए हम जो एनायन होता है जो नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल। इसी तरह अब यहाँ पर जो मिक्सचर हम लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो सैंपल है ये तो मैंने सैंपल कहा। अब प्रोसीजर में हम कहते हैं कि यहाँ पर हम जो मोबाइल पेज इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पेज हमारे पास बफर सॉल्यूशन होता है। हम पहले क्या करते हैं कि इस सैंपल पहले इसमें डाल देता है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर हम इस प्रोसीजर में भी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको इसमें डालेंगे, फिर इसके बाद हम मोबाइल पेज या जो बफर सॉल्यूशन हम लेते हैं वही डाल देते हैं। तो सिंपल आपको ये बात नोट करना कि मोबाइल पेज हम इस्तेमाल करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हमारे पास पायराडीन बफर भी हो सकते हैं, पासबेट बफर भी हो सकते हैं, एसीटेट बफर भी हो सकते हैं। अब हम बफर सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीएच चेंज होता है और बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने देते। ठीक है, तो इसलिए हम बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, प्रोसीजर वही तरीका है कि सबसे पहले आपको कॉलम लेना है, यानी फर्स्ट स्टेप में आपको कॉलम लेना है। ठीक है,
दूसरे स्टेप में आपको यहां पर डालना है स्टेशनरी पेज। अब स्टेशनरी पेज या तो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपके पास यहां पर आपको डालना है, यानी ये जो मेरा प्रेजेंट करता हूं ये ब्लैक वाला है, यहां पर आप डाल सकते हैं स्टेशनरी पेज। इसके बाद आप यहां पर डालेंगे, आपको लेना है जो बफर, इसमें आपको बफर और इसके साथ साथ आपका जो सैंपल है, सैंपल और बफर आपको दोनों इसमें ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि पहले आपने कॉलम लिया, स्टेशनरी पेज, इसके बाद आप सैंपल, अपना जो मिक्सचर है या सैंपल है, आप इसमें डालना है और इसके बाद आपको बफर डालना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये कि इस सैंपल को आपके इस बफर के साथ सॉल्यूशन बनाना है, इसके साथ मिक्स करना है, इसके बाद आप इस कॉलम में डालते हैं। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब यहां पर जब आप इस बफर सॉल्यूशन इस सैंपल को इसके यहां पर डाल देते हैं तो इसमें स्टेशनरी पेज पर डिपेंड करता है। अगर आप नेगेटिव आयन को सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको कैटायनिक एक्सचेंजर लेना होगा, स्टेशनरी पेज लेना होगा, ठीक है। अगर आपको एनाइन सेपरेट करना है, सिंपल, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज सेपरेट करना है तो आपको एनाइन एक्सचेंजर लेना होगा, ठीक है। तो ये था जनरल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसको हम डिफरेंट जो जितने, या प्रिंसिपल में कहो या इसके एडवांटेजेस कहो, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो एडवांटेजेस है, इसके जरिए हम जितने भी जो हमारे पास आयन यानी चार्ज कंपाउंड है, चार्ज मॉलिक्यूल है या चार्ज कंपोनेंट्स है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी प्रोटीन हम सेपरेट कर सकते हैं, अमाइनो एसिड सेपरेट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह लैब में हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट ड्रग के इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिस तरह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, इस सारे के सारे यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज अगर मैं कहूँ तो ये है कि यहाँ पर पहले पॉइंट ये कि इसके ज़रिए आप सिर्फ जो चार्ज कंपाउंड है या चार्ज मॉलिक्यूल है या आयन मॉलिक्यूल या आयन कंपाउंड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। और दूसरा एक इसके लिए आपको बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। विदाउट बफर सॉल्यूशन हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।